वअहले बैत सय्यदना मुहम्मद व ज़ुर्रिय्यात सय्यदना मुहम्मद व शुहदाए सय्यदना मुहम्मद व औलियाए सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अम्मा बाद, जुमला अहबाबान महफिल की खिदमत में मेरी जानिब से मोहब्बाना सलाम। जैसा कि आप सभी हजरात इस अमर से बखूबी वाकिफ़ है कि आज मोरखा 31 मई सन 2025 मोहतरम सजाद साहब अपने फ़राइज़ मनसबी से सुबकदोश हो रहे हैं। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। हम खाना खाने आए हैं, बता रहे बस आ रहे हैं। दुनिया में हर एक चीज़ की इब्तिदा भी है और इंतहा भी है। हर एक चीज़ बात है और हर एक चीज़ का इख्तिताम है। इंसान का जन्म है तो मौत भी है, खुशी है तो गम भी है, दर्द है तो दवा भी है। गर्ज ऐसी कोई भी शय नहीं जिसकी जिद ना हो। तकरीबन बहुत सारे अहबाब इसी सीगे से मुंसलिक हैं। ये बात बार बार दोहराई जाती है मजालिस में कि जिस दिन हम अपनी सरकारी मुलाजमत की शुरुआत करते हैं उसी वक्त डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी जाती है और उसी वक्त डेट ऑफ सुपरान्यूएशन भी डिक्लेयर हो जाती है। एक जी शऊर तबके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद ये अमर निहायत अफसोसनाक है कि जब भी हम में से किसी साथी की रिटायरमेंट होती है तो चेहरों के रंग उड़े होते हैं। रिटायरमेंट कोई फाइनल डे नहीं है। मैं एक मिसाल, किश्तवाड़ से जम्मू तक जब गाड़ी चलती है बहुत सारे मुसाफिरों की मंजिल ठाठरी होती है, उनका सफ़र वहाँ पर ख़त्म होता है। बहुत सारे मुसाफिरों की मंजिल डोडा, बटोत, उधमपुर, जम्मू। ठाठरी जिस मुसाफिर की मंजिल है उसको वहाँ से आगे के सफ़र का कुछ इल्म नहीं होता है, क्योंकि उसकी मंजिल ठाठरी पहुँचकर ख़त्म हो जाती है। मेरे कहने की गर्ज़ो गायत यह है कि अगर इंसान को अल्लाह ने चश्मे बीना अता की हो, वुसअते कल्ब से नवाजा हो और जिंदगी का एक मकसद सामने हो तो रिटायर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस भी इंसान ने जिंदगी में कुछ करने का तहैया किया हो, हकीकतन जिंदा रहने की कोशिश की हो कि मैंने जिंदा रहना है, जिसने जिंदा रहना होता है वो बाद अज मर्ग भी जिंदा रहते हैं। हमारे पास एक तारीख पड़ी हुई है, हजारों साल गुजर गए, बहुत सारे लोग इस दुनिया फाना से चले गए, लेकिन आज भी वो लोग जिंदा है और उनको याद किया जाता है। आपके सामने इस वक्त एक जिंदा मिसाल है। इस मजलिस में मेरे बड़े भाई काजी महबूब साहब जब सरकारी मुलाजमत से सुबकदोश हो गए, उसके फौरन बाद इनको दावत मिली इस्लामिक फरीदा हायर सेकेंडरी के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या इनका जो लाइफस्टाइल था, काम करने का जो
इनका मकसद था, उसमें कोई फर्क हुआ नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये सफर जो है, इस सफर पर, इस गाड़ी में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। आज सजाद साहब की बारी है, कल किसी और की, परसों किसी और की, एक ना एक दिन ये दिन सब ने देखना है। तो हमें चाहिए, मेरी मुद्वाना गुजारिश है, हमें आपसी मुलाकात करने के लिए बहुत कम वक्त मिलता है। मुलाकात हो भी जाए तो मकसद की बातें नहीं हो पाती। मेरी गुजारिश है कि हमें थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी पर गौर खोज करने की ज़रूरत है। आम इंसान की ज़िंदगी खाने पीने सोने जागने तक महदूद होती है, लेकिन वो लोग जो हकीकतन जिंदा रहना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है। आज के इस पुरफितन दौर में इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। सजाद साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, इनकी तबीयत से आप सभी हजरात बखूबी वाकिफ है। इंसान दोस्त, हमदर्द। मैं परसों इनके साथ बात कर रहा था तो इन्होंने कहा कि 38 साल इनकी टोटल सर्विस रही। 38 साल में इन्होंने लोकलिटी में भी अपने फराइज अंजाम दिए, लोकलिटी से बाहर भी रहे, अच्छे बड़े बड़े ज़ीशऊर लोगों के साथ इनको काम करने का मौका मिला। तो आज की डेट में इनके पास ज़िंदगी का एक अच्छा खासा तजुर्बा है, जिसकी बुनियाद पर, जिसको साथ लेके मशीन राह बनाकर ये अब से आगे की ज़िंदगी कामयाबी के साथ गुजार सकते हैं। तो ये जो मुलाजमत, नौकरी वगैरह का सफ़र है, गुलाब साहब मुझे माफ़ फरमाएंगे, पता नहीं कभी मैंने कुछ ऐसा कुछ लिखा था इसी मौजू पर, जिंदगी क्या है, बस अक सफर दोस्तों, अक सफर बेयुता मुख्तसर दोस्तों। जिंदगी क्या है, बस अक सफर दोस्तों, अक सफर बेयुता मुख्तसर दोस्तों। जाइन कहता मुसाफिर सफर अंदर, हम सब की बात है। जाइन कहता मुसाफिर सफर अंदर, क्या यतन क्या हतन दरबदर दोस्तों। वास हथ आई सही हयात मगर, कैसे छन शाह तुलन हंस खबर दोस्तों। मैं सजाद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह पाक ने इनको ये दिन नसीब फरमाया। आपको चाहिए कि आप सजदे शुक्र अदा करें। हमारे डिपार्टमेंट में न जाने ऐसे कितने साथी हैं जिनको ये दिन नसीब ही नहीं। तो जितने भी साथी गुजर चुके हैं उनके लिए भी हम दुआए मगफिरत करें। जो बक़ैदे हयात हैं उनके लिए भी शादमानी और सलामती की दुआ करें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं